हेलो 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 आ जाओ फटाक से मेरे सारे पुचकू मुचकू बच्चों, मेरे सारे पुचकू मुचकू बच्चों, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। हाउ आर यू ऑल? शुटकी, जल्दी आओ फटाफट से। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, फटाफट से आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ओके, कैसे हैं आप सब? अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग कृषा। सो गई? हाँ सो गई मैं, सो गई गई, सो गई मैं। ओके, क्लास कैंसिल की नोटिफिकेशन। कौन सी क्लास कैंसिल हो गई तुम्हारी? प्राची गुड मॉर्निंग, ऋतुजा गुड मॉर्निंग, यशिका गुड मॉर्निंग, विपुल गुड मॉर्निंग। अच्छा ये तो हेलो कह रहा है, हेलो विपुल। चलो, सदिया गुड मॉर्निंग, दिवांश हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग चीज केक। अरे क्या बात है मानसी, क्या बात है। आप आए तो आया, अरे क्या यार, अरे 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 बहुत बढ़िया। और बताओ जी कैसे हो? गुड मॉर्निंग मैम, आई एम बैक विद आफ्टर 1 वीक। वाई 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 आफ्टर 1 वीक? आज सूरज सही हो गया, आज टाइम पे नहीं आई। नलाई को मैं स्टूडियो आ गई थी 9:40 पे, 9:40 पे आई वॉज इन स्टूडियो। ठीक है जी, ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। मैम आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती बट आप सीन करके छोड़ देती हो। अरे यार तुम मेरे को एक बात बताओ भाई, इतने इतने तुम लोग, अगर तुम्हें नंबर मिल गया है इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम कभी भी कॉल कर दो। तुम कभी भी कॉल कर दो। संडे को 4 बार कॉल कर रहा है एक बच्चा, सैटरडे को। अरे बहन और भाई, थोड़ा सा इंतजार तो करो। ठीक है, इतने सारे मैसेज है, वो मैंने सीन भी नहीं किया होगा। वो मुझे लग रहा है हड़बड़ी में खुल के हो गया होगा अपने आप सीन। ठीक है, तो ऐसे नहीं करो, ऐसे मत क्या करो प्लीज। जो भी दिक्कत हो आप क्लास में पूछ लिया करो। मैम जी कार ले लो, कार अभी कार लेंगे गाइस, लेंगे कार पक्का। तुम्हारी फीस बढ़ जाएगी ना तो लेंगी कार। आप स्कूटी से आए करो यार, स्कूटी स्कूटी नहीं यार। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, देख लो, इंपॉर्टेंट है। क्लास के बाद, क्लास के बाद। क्लास में नो व्हाट्सएप गाइस, क्लास में नो व्हाट्सएप। प्राची गुड मॉर्निंग। मैम मैं आपसे नाराज हूं। ले, क्यों? फूफा जी हो तुम निखिल? हाँ, तुम फूफा जी हो जो हमेशा नाराज रहता है? बताओ, कमाल हो गई। पेटू हो तुम, पेटू। फूफा जी होते ना पेटू, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे। तो वो हो क्या तुम? मैम आपको इंस्टा पे मैसेज किया था, एनीवेयर डोर, बहुत बहुत तुम। अरे यार एक दो आइटम बच्चे। और बताओ, हाउ हाउ वाज योर वीकेंड? हाउ वाज योर वीकेंड? सैटरडे संडे से, सैटरडे तो चलो मान लो क्लासेस दी थी, संडे क्या किया है तुमने? बताओ गाइस, क्या किया है संडे तुम लोगों ने? हाँ जी, चैट रिफ्रेश नहीं हो रही बट मैं समझती हूँ सारा संडे, सबका संडे बहुत बहुत अच्छा गया होगा। मेरा प्रॉपर सैटरडे संडे, प्रॉपर सैटरडे संडे मेरा शिफ्टिंग में गया है। फाइनली 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 मैंने शिफ्ट कर लिया, फाइनली मैंने शिफ्ट कर लिया। प्रॉपर सैटरडे को जाने के बाद शिफ्टिंग प्रोसेस चला, रात को 1-2 बज गए थे। सैटरडे शिफ्ट किया, संडे थोड़ा थोड़ा अनपैक करा। ठीक है, तो बस यही 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 यही। चलो चलो, जस्ट कह रहे सोए थे पूरा दिन, कसम से सोतड़ू आदमी। चलो आओ, लेट अस स्टार्ट द क्लास, आइए। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल आंटी ठीक है, घर वाली ठीक है, बट घर वाले ठीक है तुम्हारे? सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, आइए आइए आइए। So today we are going to start a chapter that is accounts and audit. चैप्टर का नाम क्या है मेरे बच्चे? अकाउंट्स एंड ऑडिट। आपके प्लानर में आई गेस ये 2 चैप्टर्स जो हैं ये अलग अलग दे रखे हैं बट हम इनको साथ ही में लेके चलेंगे। ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है बट ये चैप्टर हम करेंगे ही साथ में, ठीक है। चैप्टर कौन सा मेरे बच्चे? अकाउंट्स एंड ऑडिट। सो आज हम लोग सबसे पहले तो बेसिक्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद कुछ बेसिक्स करेंगे,
एंड उसके बाद सेक्शन 139 तक आ जाएंगे। ठीक है जी, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि किसके हैं, अकाउंट्स के, जो कि किसके हैं, अकाउंट्स के, राइट। अब सुनना मेरी बात, आइए सुनना सुनना सुनना, फटाफट से आ जाओ। अच्छा अब क्या हुआ, देखो अब बिकॉज हम लोगों ने इस साल कह रही हूँ, ये महीना चल रहा है, कौन सा चल रहा है, सितंबर। अब यूजुअली ना जहां पे मैं रहती थी तो वहां पे जो हमारे फ्लैट का रेंट था, ठीक है, समझना बात ध्यान से, वो था 32,000। कितना था, 32,000, ठीक है। जहां मैं रहती थी वहां पे कितना रेंट था मेरा, 32,000। अच्छा उसमें भी मेरे बहुत पैसे खर्च हो जाते थे गाइस। चाय भैया, थैंक यू सो मच गाइस, चाय पी लीजिए, चाय पी लो, चाय चाय चाय, ठीक है। अब जो हम लोगों ने फ्लैट लिया, अब जो लिया, सुनना ध्यान से, उसका जो रेंट है वो है 41,000। कितना है, 41,000, ठीक है। जब मैंने 32,000 वाला फ्लैट लिया था तो ऑलरेडी उसमें 3 लड़कियां रहती थी, मैं चौथी आई थी, तो मुझे वहां पे डिपॉजिट देना पड़ा था 8,000। कितना डिपॉजिट देना पड़ा था, 8,000। और मेरी ब्रोकरेज वहां पे नील लगी थी, वहां पे मेरी ब्रोकरेज क्या लगी, नील, ठीक है। मतलब मुझे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेनी पड़ी थी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो प्री ऑक्यूपाइड था, ऑलरेडी वो क्या था, प्री ऑक्यूपाइड। अच्छा अब वाले फ्लैट में, क्योंकि अब हम लोगों ने वो फ्लैट लिया है, उसमें कोई और नहीं रहता, तो हमें 41,000 हमारा क्या है, रेंट, ठीक है। उसके बाद हमें देना पड़ा है 2 महीने का डिपॉजिट। अच्छा 2 महीने का डिपॉजिट लगा लो तुम 82,000, एंड उसके बाद हम लोगों को देनी पड़ी है 35,000 की ब्रोकरेज। ये सब खर्चा हो गया, ठीक है, ये सब खर्चा हो गया। अब आप मेरी बात समझो, अब जब मैं महीने के एंड में बैठी तो मुझे लगा यार मेरे पैसे गए कहां, मेरे पैसे गए कहां, कि भाई मेरी इतनी सैलरी है और समझ नहीं आ रहा, मैं तो नेगेटिव में जा रही हूं, मैं तो नेगेटिव में जा रही हूं, मैं तो इतना खर्चा करती भी नहीं। अच्छा और इसके अलावा मान लेते हैं मेरा छोटा छोटा खर्चा हो गया और 40,000 का, ठीक है, 40,000 का क्या हो गया, खर्चा। अच्छा ये खर्चा ऐसा है नालायक, 41,000 में अकेली मैं थोड़ी ना रहती है, कसम से, कैसे बदतमीज बच, मैं अकेली थोड़ी ना रहती हूँ, हम लोग रहते हैं ना 4 लोग, मैं अकेली थोड़ी ना रहती हूँ। तो समझो, तो अब ये जो खर्चा है ना, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज सर्टेन। और ये खर्चा जो मैंने आपको बताया, ये खर्चा एकदम सही बताया है, ये खर्चा एकदम सही बताया है, ये जो खर्चा बताया था ये भी सही बताया है, आपको इस पर विश्वास हो रहा है कि ठीक है। एक और एग्जाम्पल, मान लो भगवान ना करे अब हमें एक और फ्लैट चेंज करना पड़ जाता है, जिसकी हिम्मत मुझ में नहीं है बिल्कुल भी, बट लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, मुझे फ्लैट चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूं कि उस फ्लैट का जो रेंट है ना वो है 1.5 लाख रुपए। कितना है, 1.5 लाख रुपए। आप क्या बोलोगे कि मैम झूठ बोल रही है, 1.5 लाख रुपए कौन से फ्लैट का रेंट हो सकता है, ऐसा कहां। अच्छा आप फिर मुझसे पूछोगे कहां फ्लैट लिया ऐसा महारानी साहिबा आपने, क्वीन विक्टोरिया, कहां फ्लैट लिया है जो आपका 1.5 लाख रुपए का रेंट है। अच्छा मैं आपको बोलूं कि भाई हमने जो डिपॉजिट दिया वो डिपॉजिट 5 लाख है, तो आप बोलोगे हेलो कहां लेते हैं 5 लाख रुपए, मतलब ये आप लोग क्या कर रहे हो, ऑडिट, ये आप लोग क्या कर रहे हो, ऑडिट। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपको बताया आप देख रहे हो चीजें सही है या गलत है। अगर आपको कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप मुझसे सवाल कर रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑडिट, चीजों को चेक करना, चीजों को चेक करना। अब सुनना क्या हुआ, अब इतने पैसे चले गए, राइट, इतने पैसे चले गए। अब मुझे क्या हुआ, बड़ा बड़ा खर्चा तो मैंने कहा समझ आ गया, लेकिन भाई साहब ये बड़े बड़े खर्चे नहीं होते, खर्चे होते छोटे छोटे। कभी तुम एज्यूम करो 30 रुपए का खर्चा है, 50 का खर्चा है, कब वो 30 रुपए का खर्चा 30,000 बन जाएगा या 10,000 बन जाएगा, 20,000 बन जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा,
आपको समझ नहीं आएगा। मेरे को ये लगता है कि चलो यहाँ पे मैंने 45,000 रुपए लगाए, मेरे पास पता है कि 45,000, बट भाई बाकी 10,000 कहाँ लग गए। फिर मैं अपनी उसमें चेक करूंगी अकाउंट्स में, तो उसमें होगा 30 रुपए का खर्चा यहाँ है, 40 रुपए का खर्चा यहाँ है, 60 रुपए का खर्चा यहाँ है। मतलब ये छोटे छोटे खर्चे हो गए, इतना बड़ा हो गया। तो क्या मेरे को हिसाब रखना पड़ता है? यस, मेरे को क्या रखना पड़ता है? हिसाब। मेरे को क्या रखना पड़ता है? हिसाब। तो देखो, जब भी मेरे बच्चे हम कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी करती है सबसे पहले तो अपने अकाउंट्स को मेंटेन, और अकाउंट्स को मेंटेन करने के बाद वो करती है ऑडिट। अच्छा, ऑडिट का सिंपल मतलब क्या है? ऑडिट का सिंपल मतलब क्या है? बच्चे कह रहे हैं वी आर सॉर्टेड मैम, नो इनकम नो ऑडिट। जैसे कि मैम का चीज केक खर्चा न लाए को तुमने इतनी नजर लगा दी, इट्स बीन 15 डेज, इट्स बीन 15 डेज मैंने चीज केक नहीं खाया, मेरी आत्मा अंदर से हो रही है। हाँ जी, अकाउंट्स मेंटेन और ऑडिट। अच्छा, व्हाट इज ऑडिट? व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट का मतलब सुनना समझो, ऑडिट का मतलब होता है इंस्पेक्शन, ऑडिट का मतलब टू एग्जामिन समथिंग, राइट? ऑडिट का, आइए लिखिए, ऑडिट का मतलब क्या होता है? आई एम सॉरी, इंस्पेक्शन या फिर एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स की बात करते हैं, तो इसीलिए ऑडिट का जब शब्द जिक्र आता है तो यहां पे ऑडिट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। किसका ऑडिट होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। क्या यहां तक क्लियर है? अकाउंट्स के जब हम सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, तो अकाउंट्स के सेक्शन शुरू होते हैं 128 से, खत्म होते हैं 138 पे। रूल्स लगते हैं कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज रूल्स, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। फॉर्म की सीरीज लगती है एओसी सीरीज। फॉर्म की सीरीज कौन सी लगती है? जिंदल आशु, ओए हेलो, एओसी सीरीज, एओए नहीं है, एओसी सीरीज। व्हेन आई टॉक अबाउट ऑडिट, ऑडिट का जो सेक्शन है मेरे बच्चे, दैट इज 138, 139 से लेकर 148 तक, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स, ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स, ठीक है। उसके बाद फॉर्म की सीरीज लगती है एडीटी सीरीज। कौन सी लगती है? एडीटी सीरीज। फटाफट से अकाउंट्स के सेक्शन, अच्छा कितने पार्ट्स है? 2। अकाउंट्स ऑडिट, अकाउंट्स ऑडिट, अकाउंट्स ऑडिट। अकाउंट्स कहां से शुरू होता है? 128, खत्म कहां होता है? 138। कौन से रूल्स लगते हैं? कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज रूल्स। और फॉर्म की सीरीज कौन सी है गाइस? एओसी सीरीज। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू ऑडिट, ऑडिट के मेरे को सेक्शन बताओ, 138 से 148, सॉरी 138 तो अकाउंट्स है, 139 टू 148, 139 टू 148 कौन से रूल्स लगते हैं? ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स। अच्छा, और कौन सी फॉर्म की सीरीज लगती है? एडीटी सीरीज। कौन सी लगती है? एडीटी सीरीज। अच्छा, मेरे साथ नोट डाउन करना है, ठीक है। एक बार दोबारा शुरू कहां से हुई? शुरू अकाउंट से, 128 से लेकर 138 कौन से रूल्स? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज रूल्स। कौन सी सीरीज? एओसी सीरीज। उसके बाद ऑडिट, ऑडिट 139 टू 148 कौन से रूल्स? कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स। कौन सी सीरीज? एडीटी सीरीज। कौन सी सीरीज? एडीटी। बच्चे यहां एडीटी है और यहां एओसी है, ये दोनों चैप्टर्स अलग अलग है। चैप्टर्स क्या है? अलग अलग। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पहले क्या होता होगा? पहले अकाउंट्स बनते होंगे या पहले ऑडिट होता होगा? तुम्हें क्या लगता है? हाँ जी, तुम्हें अकाउंट्स, पहले अकाउंट्स बनते होंगे
या पहले ऑडिट होता होगा? बताओ, पहले अकाउंट्स बनते हैं या ऑडिट होता है? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी कॉमन सेंस जो है वो क्या कहती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम पागल वागल हो क्या? पहले अकाउंट्स बनते हैं और ऑडिट बाद में होता है? पहले ऑडिट होता होगा ना, फिर अकाउंट्स बनते होंगे। अरे जिंदा लाशों, पहले ऑडिट नहीं होता होगा? कह रहे मैम, माना कि पागल है, माना नालायक है, लेकिन उतने नहीं जितने समझते हो। पहले कंपनी क्या बनाती है? अकाउंट्स। पहले कंपनी क्या बनाती है? अकाउंट्स। एंड अकाउंट्स का ही क्या कराया जाता है? ऑडिट। ऑडिट टू चेक द अकाउंट्स कि अकाउंट सही है या नहीं, उनमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। गड़बड़ी है तो डायरेक्टर्स को बताना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। जब मेरे बच्चे, मैं ऑडिट की बात करती हूं, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, जब हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं, अभी जैसे मैं इस चैप्टर में आपको इंटरनल ऑडिट करवाऊंगी एक, ठीक है, इंटरनल ऑडिट हो गया। एक आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो भी इस चैप्टर में होगा। ठीक है, एक आता है सेक्रेटेरियल ऑडिट, सेक्शन 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट। ठीक है, सुनना। फिर उसके बाद आता है कॉस्ट ऑडिट, वो भी इसी चैप्टर में है। ठीक है, काफी सारे तरीके के ऑडिट्स होते हैं, काफी सारे तरीके के ऑडिट्स होते हैं। बट मेन जो ऑडिट को हम बाइफरगेट करते हैं ना, वो दो पार्ट्स में करते हैं मेरे बच्चे। एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक सेक्रेटेरियल ऑडिट। एक क्या होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक सेक्रेटेरियल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट, जिसे हम स्टैट ऑडिट भी बोलते हैं। क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। किसका ऑडिट करना? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। समझ गए? तो अगर मैं लिखूं स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, एफएस समझ आ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या कौन सा होता है? कि कंपनी कंप्लाई कर रही है या नहीं हर लॉ से, उसे देखना। क्या उस जिसे जो देखता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेक्रेटेरियल ऑडिट। क्या बोलते हैं? सेक्रेटेरियल ऑडिट। समझो मेरी बात कि स्टैट्यूटरी का मतलब होता है विच इज लिमिटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड व्हाट इज सेक्रेटेरियल? लॉ ऑडिट। बेसिकली आप ही देखते हो कि कंपनी पे अगर 10 तरीके के लॉज लग रहे हैं, कंपनी उन 10 तरीके के लॉज को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। तो अगर मैं बोल दूं ऑडिट ऑफ कंप्लायंस ऑफ लॉ, ऑडिट ऑफ कंप्लायंस ऑफ लॉ। ठीक है जी, अब सुनना। अब लॉ मेकर एक और बात बोलता है हेलो ओए सुन, छुटकी छोटा अंकु इधर सुन। जो सेक्रेटेरियल ऑडिट है ना, वो हर कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है। समझो, सेक्रेटेरियल ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी। अगर मैं बात करूं, नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी, बट स्टैट्यूटरी की अगर बात करें, तुम कंपनी हो, हाँ, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, फलाना ढिमकाना, कुछ भी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी कंपनी हो, उसको स्टैट ऑडिट करवाना पड़ता है। उससे क्या करना पड़ता है? स्टैट ऑडिट कराना पड़ता है। ये बात याद रखना। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करता है? ओनली सीए, प्रैक्टिस में ऑब्वियसली, या तो प्रैक्टिस या तो फर्म, सीए। और सेक्रेटेरियल सीएस। ठीक है, पीसीएस, ऑब्वियसली पीसीएस। क्या इतना समझ आया तुम्हें? इतना समझ आया? बताओ फटाफट से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दो तरीके के ऑडिट होते हैं, सॉरी मेरी आज बहुत ज्यादा टाइम स्लिप कर रही है। स्टैट्यूटरी, सेक्रेटेरियल, स्टैट्यूटरी, सेक्रेटेरियल। तो मैम फिर एक बात बताओ, आप ही ऑडिट करा रहे हो, ये कौन सा ऑडिट है? हमेशा ये याद रखना, जहां सिर्फ वर्ड दिखेगा ना ऑडिट, उसका मतलब है स्टैट्यूटरी ऑडिट। उसका क्या मतलब है? स्टैट्यूटरी ऑडिट। ऑडिट इंप्लाइज स्टैट्यूटरी ऑडिट। सेक्रेटेरियल लिखा होगा
तो सेक्रेटेरियल है, इंटरनल लिखा होगा तो इंटरनल है, कॉस्ट ऑडिट लिखा होगा तो कॉस्ट ऑडिट है। अगर सिर्फ ऑडिट लिखा है उसका मतलब है स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या यहां तक क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल किया है मानस, बिल्कुल किया है सेक्रेटेरियल ऑडिट। चलिए आगे। कोई परेशान करवाया भी है और किया भी है, दोनों किए हैं। चले चले अब आगे बढ़ते हैं। सुनना, अब तुम कौन सा कर पाओगे? सेक्रेटेरियल। अच्छा तो तुम्हें स्टैट्यूटरी क्यों बताया जा रहा है कि स्टैट्यूटरी पढ़ा रहे हो? तुम्हें स्टैट्यूटरी क्यों पढ़ाया जा रहा है? बिकॉज बीइंग अ सीएस यू शुड पोजेस नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंपनी लॉ। तो आपको पता होना चाहिए चीजें, राइट? आइए मैम, वाई सेक्रेटेरियल इज नॉट कंपल्सरी? तनिषा हम लॉ मेकर का नंबर फॉरवर्ड करती हूँ, रुको एक बार लॉ मेकर का नंबर आपको फॉरवर्ड करती हूँ, जरा रुको। नॉट यार, ये लिमिट्स है, कंपलसरी नहीं है, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ वेरी न्यू प्रोसेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू ही सेक्रेटेरियल ऑडिटर जो है वो करा गया, क्या बोलते हैं उसे, इंट्रोड्यूस, राइट? चले आगे। आइए, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? फटाफट से बताओ। एनीवन इन द क्लास, एनीवन इन द क्लास? अरे हमारे भैया का व्हाट्सएप खुला है यार। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखा जा रहा है। अच्छा क्रोमो खोलती हूँ यार, क्रोमो सही है भाई। आइए चलो क्रोम खोलते हैं। मुझे भी भेज दो नंबर, तो मेरे को ब्लॉक कर देगा लॉ मेकर, तो मैं लॉ मेकर देख के ब्लॉक कर देगा, कह रहा चल चल निकल। आइए चलो, एकेडमिक पोर्टल, मोर इन्फो, स्टडी मटेरियल, एग्जीक्यूटिव में हो ना तुम चुटंकी, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। चलो मैम, लॉ मेकर से बात करवाओ, कंपलसरी करवाओ स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट तो आज भी कंपलसरी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कंपलसरी है। देख तो लो क्या बोल रहे हो तुम, जिंदा लाशो। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी। हमारे टोटल ये देखो, वी आर ऑन 9th चैप्टर, ठीक है, अकाउंट्स एंड ऑडिट। एंड इसके बाद हम सीधा जाएंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में ऑलमोस्ट सीएसआर भी कट चुका है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 के 1, 2, 3 और जो 4 चैप्टर्स हैं उसे मैं बोर्ड बोलती हूँ, ठीक है, उसे मैं बोर्ड बोलती हूँ। तो ये 10 चैप्टर है, तो ये होगा 500 पेजेस पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे भाई देखो, एकदम सही ले आई मैं, एकदम सही ले आई। आइए, ये सेक्रेटेरियल ऑडिट की बात आ चुकी है। डिविडेंड, 1 मिनट देना गाइस मुझे। अकाउंट्स तो मैं तुम्हें 2 क्लासेस में पूरा करा दूंगी। देखो आइए, आ जाइए। अब यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है? ऑडिटर्स। क्या स्टार्ट हो रहा है मेरे बच्चे? ऑडिटर। सुनना ध्यान से, एन ऑडिटर इज अ पर्सन, auditor is a person who is authorized to review and verify the accuracy of financial records and ensure that financial statements represents true and fair view of the affairs of the company। ये वो वाले अफेयर नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये है अफेयर्स ऑफ कंपनी। ये क्या है? अफेयर्स ऑफ कंपनी। भाई ऑडिटर का क्या काम है? टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड टू से दैट एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का, आगे चले। आइए अब सुनना, अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन नंबर 139। लेकिन पुचकी मेरे को एक बात बताओ फटाफट से, टेल मी वन थिंग, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स का जो सेक्शन की सीरीज है, वो सेक्शन की सीरीज कहां से शुरू है और कहां खत्म है? कितने सेक्शंस लगते हैं? जल्दी जल्दी बता दो, कितने सेक्शंस लगते हैं? ऑडिट एंड ऑडिटर्स में कितने सेक्शंस लगते हैं? बता दो भाई। अगर अब कोई भी बोले ना गरबा वरबा, तो आप उसको जरा एक बार कर देना ब्लॉक, ठीक है, कर देना ब्लॉक। इनका तो मैं खिलवाती हूँ गरबा। लेखराज, तुम इतने दिनों बाद आए और आती ये बातें शुरू, आती डांट खानी है क्या तुम्हें मुझसे? आइए,
सेक्शन 139 की हेडिंग पढ़ो। सेक्शन 139 की हेडिंग क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। क्या है ये जो 128 से 148 बोल रहे हैं जिंदा लाशों? दिमाग ठीक है तुम्हारा? है दिमाग ठीक है? मुझे एक बात बताओ, 128 से 138 किसका है? अकाउंट्स का। किसका है? अकाउंट्स का। हमें क्या करना है? मैंने क्या पूछा? ऑडिट। क्या पूछो? ऑडिट। ऑडिट कहां से शुरू है? 139 से, और खत्म कहां पर है? 148 तक। स्क्रू व्रू ढीला हो जाता तुम्हारे मंडे को, मैं तुम्हें बता रही हूं कसम से। तुम रहते नहीं कुछ करने लायक। आओ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब सुनना, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? इसका एक चार्ट बनेगा गाइस। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन नंबर 139। सेक्शन याद करने हैं, यस। कंपनी लॉ में अगर तुमने घोल के नहीं पिए ना सेक्शन, सपने में आके डर आ जाएगा तुम्हें। इधर देखो, हम दो कर देते हैं, एक तो गवर्नमेंट कंपनी और एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब मजाल है इनको गवर्नमेंट कंपनी की सेक्शन याद हुई हो, इनको गवर्नमेंट कंपनी की सेक्शन याद हुई हो। एक तो है गवर्नमेंट कंपनी, एक है नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है? एक है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब लॉ मेकर बोलता है, सुनना, लॉ मेकर बोलता है यार एक होता है पहला प्यार, और उसके बाद तो 10 आते हैं 10 जाते हैं। तुम अग्री करते हो या नहीं? और तुम्हारी किस्मत तब अच्छी मानी जाती है जब तुम्हारा पहला प्यार ही आखिरी बन जाए। जब तुम्हारा पहला प्यार ही आखिरी बन जाए। समझ रहे हो कितनी डीप लाइन है? कितनी डीप लाइन है? लॉ मेकर कह रहा है, लॉ मेकर ये बोल रहा है कि भाई देख, एक होता है पहली मोहब्बत, ठीक है, जो बिना सोचे समझे हो जाती है, जो बिना इफ एंड बट देखे लोग कर लेते हैं, और उसके बाद तो लोग प्रैक्टिकलिटी में, रियलिटी में इतने घुस जाते हैं कि वो एक ऐसा, मतलब वो पार्टनर नहीं, वो जॉब पे रखने के लिए एक बंदा ढूंढते हैं जो उनकी सारे जो बॉक्सेस है उनको टिक कर सके, है ना? टिक कर सके बेसिकली। तो लॉ मेकर कह रहा है भाई देख, तू लकी कब है? जब पहला ही क्या बन जाए तेरा आखिरी। जब पहला ही क्या बन जाए आखिरी। तो उसी तरीके से ऑडिटर्स भी ना दो कैटेगरीज में बाइफरकेट कर रखे हैं। एक होता है फर्स्ट ऑडिटर और एक होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। एक क्या होता है? फर्स्ट ऑडिटर, एक होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अच्छा, व्हाट इज फर्स्ट ऑडिटर? व्हाट इज फर्स्ट? हाँ जी, फर्स्ट ऑडिटर का मतलब क्या होता है? जब कंपनी बनी उसके बाद तुम्हारी कंपनी में जो पहला ऑडिटर आया उसे बोलोगे फर्स्ट ऑडिटर। उसे क्या बोलोगे? फर्स्ट। एंड उसके बाद जितने आते गए जाते गए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 10, 20, 15 जो भी है, इनको क्या बोला जाता है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। इनको क्या बोला जाता है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। पक्का पक्का? आइए सुनना, तो जब हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं तो भी एक आता है फर्स्ट ऑडिटर, एक आता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। जब हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं उसमें भी दो चीजें आती हैं, एक आता है फर्स्ट ऑडिटर, एक आता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ठीक है, समझ गए? तो बेसिकली 4 लोगों की अपॉइंटमेंट्स के बारे में तुम्हें पढ़ना है कि अगर कोई कंपनी नॉन गवर्नमेंट है तो फर्स्ट कैसे अपॉइंट होता है, सब्सिक्वेंट कैसे अपॉइंट होता है। कोई कंपनी गवर्नमेंट है तो फर्स्ट कैसे अपॉइंट होगा और सब्सिक्वेंट कैसे अपॉइंट होगा, आपको ये समझना है। अच्छा, ऑडिटर होता क्या कि इतना समझ आ गया? हेलो पुचकी, शुटकू, ऑडिटर क्या होता है कि इतना समझ आ गया? बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है गाइस, जल्दी बताओ। आइए, हो गया। आइए अब मेरे साथ पढ़ेंगे। अब मेरे साथ सबसेक्शन देख लो। सबसेक्शन कौन सा है? सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है? द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी। तो मतलब सेक्शन 139
सब सेक्शन 6 किसकी बात करता है? फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। आइए, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करता है 139 सबसेक्शन 1। चलो सुनना, अब ये क्या बोला जा रहा है? द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी, shall be appointed by the board within 30 days from the date of registration of the company, and in case board निकम्मा है, board failure of the board to appoint such person, it shall inform the members of the company who shall within 90 days at EGM appoint such auditor, and such auditor shall hold office till conclusion of first AGM। में क्या है मैम? ये क्या है? सुनना मेरी बात, सुनना। क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑडिटर। कौन सी कंपनी? नॉन गवर्नमेंट। फटाफट से बताओ, फटाफट से। क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑडिटर। कौन सी कंपनी? नॉन गवर्नमेंट। सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6। 139 के सबसेक्शंस प्लीज याद कर लो। सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। वो क्या कह रहा है भाई? देख, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल। तेरी कंपनी यहां रजिस्टर हुई, तेरी कंपनी यहां क्या हुई? रजिस्टर। बोर्ड यहां से 30 दिन के अंदर अंदर क्या अपॉइंट कर लेगा? फर्स्ट ऑडिटर। बोर्ड बाय पासिंग BR अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर। भाई बोर्ड तुम्हारे जैसा एकदम निकम्मा, कुछ आता जाता है ही नहीं उसको, एकदम तुम्हारे जैसा निकम्मा। तो बोर्ड शेयर होल्डर्स को बताएगा और वो 90 दिन के अंदर अंदर EGM में बाय पासिंग OR क्या कर लेंगे? ऑडिटर अपॉइंट। ये चल क्यों नहीं रहा? ये क्यों नहीं चल रहा भाई? ऑडिटर अपॉइंट, समझो। एक बार सेक्शन बोलो। 139 सबसेक्शन 6। 139 सबसेक्शन 6 कौन सा है? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ, कंपनी का देखो, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब जिंदल आशा एक बात समझाना मेरी, एक कंसेप्ट करा रही हूं जर्नल मीटिंग का, यही कर लेना। जर्नल मीटिंग में दोबारा बताऊंगी नहीं, कसम से बता रही हूं। जर्नल मीटिंग में दोबारा बताऊंगी नहीं, अभी बता रही हूं एक बार दोबारा। 139 सबसेक्शन 6 कहता है यहां तेरी कंपनी रजिस्टर हुई, ठीक है? हे बोर्ड 30 डेज के अंदर अंदर तुम मीटिंग बुला, बोर्ड BR पास करके अपॉइंट करेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर, और फर्स्ट ऑडिटर को क्या कर ले? अपॉइंट। क्या कर ले? अपॉइंट। मैंने कहा जी ठीक है, चलो ठीक है। बोर्ड निकम्मा भाई, एकदम बदतमीज बोर्ड। तो उस केस में क्या होगा? शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाएंगे कितने दिन के अंदर अंदर? 90 दिन के अंदर अंदर। कौन सी मीटिंग? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। कौन सी मीटिंग? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, ठीक है? OR पास करेंगे और अपॉइंट कर देंगे ऑडिटर, और अपॉइंट कर देंगे फर्स्ट ऑडिटर। सुनो, अब ये सवाल आता है, मैं भी EGM क्या है? ये EGM के होवे। अब सुनना मेरी बात, EGM का मतलब होता क्या है? जर्नल मीटिंग का मतलब होता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग। क्या मतलब होता है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग। आइए सुनना, व्हेन आई टॉक अबाउट जर्नल मीटिंग, लॉ मेकर बोलता है जर्नल मीटिंग मतलब मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स या मीटिंग ऑफ मेंबर, एज द केस में भी, ठीक है? अब वो कह रहा है ये मेंबर्स की जो मीटिंग है ना, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला तो AGM और दूसरा EGM। अच्छा, AGM एनुअल जर्नल मीटिंग। आइए, AGM एनुअल जर्नल मीटिंग, ठीक है? और EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
जर्नल मीटिंग। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एजीएम का सेक्शन है 96 और ईजीएम का सेक्शन है 100। ईजीएम का क्या सेक्शन है? 100। ठीक है, अब एजीएम कह रहा है एजीएम के भी दो प्रकार है, एक होती है फर्स्ट एजीएम और एक होती है सब्सिक्वेंट एजीएम। एक क्या होती है? फर्स्ट एजीएम और एक होती है सब्सिक्वेंट एजीएम। फर्स्ट एजीएम कब होती है? जब कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 9 महीने के अंदर अंदर। और सब्सिक्वेंट कब होती है? जब भी कंपनी का कोई फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर। मतलब पहली एजीएम के लिए उसने मेरे को 3 महीने एक्स्ट्रा दे दिए। पहली एजीएम के लिए उसने मेरे को 3 महीने एक्स्ट्रा दे दिए। और ईजीएम कभी भी करा लो। ईजीएम मतलब कभी भी करवा लो, कभी भी करवा लो। ठीक है, अब मेरी बात समझो, अब सुनना। एजीएम पे तुम्हें क्या लगता है क्या होता होगा? एजीएम पे क्या होता होगा जल्दी बताओ फटाफट से। एजीएम पे क्या होता होगा? क्या भंगड़ा करते होंगे? एजीएम पे क्या गरबा करते होंगे? ए हेलो, क्या करते होंगे? मुझे एक बात बताओ। यूजुअली जो एक काम होता है वो होता है फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स होते हैं कंपनी के उसे अप्रूव करवाना। फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपनी के उसे अप्रूव करवाना। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो साल खत्म होने के बाद ही बनते हैं, यस और नो? तो ध्यान से समझो, वो कह रहा है एजीएम कब होती है? जब साल खत्म हो जाए उसके 6 महीने या उसके 9 महीने के बाद, यस और नो? और ईजीएम कभी भी करा लो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कंपनी रजिस्टर हुई, 30 दिन में बोर्ड ने अपॉइंट करना था ऑडिटर, नहीं कर पाया, तो शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाएंगे। एजीएम तो वैसे भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि अभी फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो बने ही नहीं है भाई, उसी का तो ऑडिट करवाना है। आप समझो, उसी का तो ऑडिट कराना है। एजीएम तो वैसे भी नहीं करा सकते, एजीएम तो वैसे भी नहीं करा सकते, तो इसीलिए क्या कराते हैं? ईजीएम। क्या कराते हैं? ईजीएम। ईजीएम में पास होता है ओआर, ओआर एसआर सेम रहता है, ओआर पास होता है और फर्स्ट ऑडिटर क्या हो जाता है? अपॉइंट। फर्स्ट ऑडिटर क्या हो जाता है? अपॉइंट। और वो कह रहा देखो, टेन्योर होता है जिंदगी में हर एक चीज का। कोई चीज तुम्हारे पास एक समय के लिए आती है, जैसे बुद्धि, सॉरी वो तो अभी तक आई नहीं, ओके, कॉमन सेंस, अरे सॉरी वो भी नहीं अभी तक आई, इंटेलिजेंस, ओ वो भी नहीं अभी तक आई, और स्मार्टनेस, नहीं वो भी नहीं अभी तक आई, और सुंदरता, ओ वो भी नहीं अभी तक आई। मतलब यूजुअली सुनना, हर चीज का एक क्या होता है? टाइम। हर चीज का क्या होता है? टाइम। तो कह रहा जो तुमने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है, सुनना, विल होल्ड द ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अभी प्रॉपर आपको करके दिखाऊंगी। टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। यहां तक क्लियर है? एक बार इसको याद करते हैं, एक बार इसको याद करते हैं, फिर मैं आपको प्रॉपर विद सिस्टमैटिक कैलकुलेशन इसे करके दिखाऊंगी। कह रहे बस कर दो मैम, मैम बस कर दो, ये क्या मतलब होता है? ये क्या मतलब होता है? आइए चलो 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 फटाफट से आइए आइए आइए। फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इधर देखो, कंपनी बनी 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर बीआर पास करके बोर्ड अपॉइंट कर लेगा, नहीं कर पाया शेयर होल्डर्स ईजीएम कराएंगे, 90 दिन के अंदर अंदर ओआर पास करेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। कब तक होल्ड ऑफिस करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। ठीक है जी, चले आगे, आइए आइए। चलो भैया जरा एक बार एक तो लेखराज को ब्लॉक कर दो क्योंकि उसे लग रहा है वो हैंडसम है, और एक आयुषी को कर दो क्योंकि उसे भी लग रहा है लेखराज हैंडसम है। तो एक बार दोनों को, और एक नूर को भी कर दो क्योंकि नूर को भी लग रहा है आयुषी सही कह रही है। तो जरा इन सबको ब्लॉक करके रिपोर्ट कर देना और लिख देना ऑफेंसिव मैसेजेस, ऑफेंसिव मैसेजेस। चलो आइए, अब एक बार इसका प्रैक्टिकली देखते हैं कि यूजुअली चीजें होती कैसे। समझो, इधर आइए मेरे बच्चे। मान लो इंडिया के नंबर 1 कंपनी, जल्दी बताओ, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, ठीक है?
गोलमो इनकॉर्पोरेट हुई गोलमो, मान लो 20 जुलाई 2025 को। कब 20 जुलाई छोड़ो, 1 कर लो, इनकॉर्पोरेट हुई 1 जुलाई 2025 को। कब बनी मेरे बच्चे? 1 जुलाई 2025, ठीक है, समझ गए। तो लॉ क्या कहता है कि भाई देख शिवानी, जब से तेरी कंपनी बनी 1 जुलाई 2025 को, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड को बीआर पास करके ऑडिटर अपॉइंट करना है। ऑडिटर क्या करना है? अपॉइंट। भाई इफ नहीं कर पाया तो 90 दिन के अंदर अंदर ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये क्या बुलाएंगे? ईजीएम। क्या पास करेंगे? ओआर, और ऑडिटर को कर देंगे अपॉइंट, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि जो फर्स्ट ऑडिटर आया है उसका टेन्योर कितना रहेगा? तो लॉ में करने बोला है टिल, फटाफट से बोलो, टेन्योर बोलो, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। बोलो टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अब ये साल कब खत्म हुआ होगा? फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2026। फर्स्ट एजीएम कब तक करानी होती है? विद इन 9 मंथ, ठीक है। मान लो फर्स्ट एजीएम की लास्ट डेट जो होगी वो होगी 31 दिसंबर 2026। अब कंपनी ने जो एजीएम है वो करा ली 15 अक्टूबर 2026 और ये एजीएम चली 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ऑडिटर का टेन्योर कितना होगा? जो ऑडिटर अपॉइंट किया गया है उसका टेन्योर कितना होगा? क्या कोई मुझे ये बता सकता है? मान लो हमने ऑडिटर अपॉइंट किया है लेखू को। किसको अपॉइंट किया है? लेखू। हमारा ऑडिटर है सीए लेखू। तो मुझे एक बात बताओ, इसका टेन्योर कितना होगा? जल्दी जल्दी बता दो, इसका टेन्योर कितना होगा? बच्चे कह रहे हैं 25 अक्टूबर। बहुत बढ़िया, अननोन एडिट, बहुत बढ़िया। तुम हो जाओ, अननोन नहीं हो जाओ, तुम गुम हो जाओ तुम। 25 तो मैंने जिक्र भी नहीं किया 25 का, तो कसम से आइटम है ये। 15 अक्टूबर शाम को 6 बजे तक। कब तक टेन्योर होगा? 15 अक्टूबर शाम को 6 बजे तक। यहां पर टेन्योर एंड हो जाएगा ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। बुद्धि चल रही है तुम्हारे दिमाग में? कुछ जा रहा है? हेलो, चलो एक बार रिवाइज करो। सेक्शन कौन सा है? 139 सबसेक्शन 6। जल्दी जल्दी फटाफट से। 139 सबसेक्शन 6 क्या बात बोलता है? ऑडिटर फर्स्ट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी यहां बोला जाता है कि हे कंपनी, समझो, जब तू इनकॉर्पोरेट हुई 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड को बीआर पास करना है और ऑडिटर अपॉइंट करना है। बोर्ड को क्या करना है? बीआर पास करना है और ऑडिटर अपॉइंट करना है। बोर्ड नहीं कर पाया, शेयर होल्डर तू कर, 90 दिन के अंदर अंदर ईजीएम बुला, ओआर पास कर, तू कर। और उसका टेन्योर कब तक होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। के यहां तक क्लियर है? पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर यहां तक सबको क्लियर है तो एक बार अपना अपना दिल भेज दो। एक बार अपना अपना दिल भेज दो, जल्दी फटाफट से। ओके, डाउट्स देख लेते हैं किसी के हैं यहां तक तो। मैम, माई पार्टनर चैलेंज्ड मी टू डू CS विद इन ईयर। ये तो हो ही नहीं सकता। देन आफ्टर दैट आई विल डू दिस, ही विल एक्सेप्ट माई। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम बार्टर सिस्टम क्यों चला रहे हो? भाई साहब कमाल है। बट चलो अच्छी बात है साक्षी, कर लो।
आइए सुनना मेरी बात, सुनना। सब सेक्शन 7, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी 139 सबसेक्शन 6, गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर 139 सबसेक्शन 7, 139 सबसेक्शन 7। अब आ जाओ सारे बच्चों का ध्यान इस पे, और ये मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तुम बताओगे। और जिसने नहीं बताया यही से कसम से पूरे अटेम्प्ट के लिए ब्लॉक्ड हो जाओगे, याद रखोगे तुम। आ गई ये चुटर मुटर जो करते रहते हो ना तुम। चलो, विपुल को तो जरा मैं ब्लॉक नहीं बैन करा रही हूं, अभी बैन ही करा रही हूं विपुल को। तो सबसेक्शन 7 देखो, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी or any other company owned or controlled directly, indirectly by the CG, by the SG, or partially by CG and SG, by one or more state governments, the first auditor shall be appointed by Comptroller and Auditor General of India within 60 days from the date of registration, and in case Comptroller and Auditor General of India does not appoint such auditor, the board shall appoint such auditor within 30 days, and in case failure of the board to appoint auditor within 30 days, it shall inform the members of the company, who shall inform auditor within 60 days at EGM, who shall hold office till conclusion of first AGM। मैम ये क्या है? अब आधे बच्चे पढ़ते हैं कंट्रोलर नहीं है, वो जिंदा लाशों, कंट्रोलर नहीं है, क्या है? कंट्रोलर। क्या है मेरे बच्चे? कंट्रोलर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया। सुनना क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया। अब लॉ मेकर यहां पे क्या कह रहा है भाई? देख, गवर्नमेंट कंपनी में क्या हुआ, तेरी कंपनी बनी, विद इन 60 डेज जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो तेरा ऑडिटर अपॉइंट करेगा, नहीं कर पाया 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड करेगा, नहीं कर पाया 60 दिन के अंदर अंदर कौन करेगा? मेंबर। और कहां तक होगा टेन्योर? टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। सेम है मैम। अब ये कंट्रोलर क्या होता है मेरे बच्चे? सुनना, खाली कंट्रोलर नहीं होता है, प्रॉपर होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इट इज एन अथॉरिटी जो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए ऑडिटर्स को अपॉइंट करती है, जो देखती है कि ऑडिटर सही से ऑडिट कर रहे हैं या नहीं। दिस इज द हाईएस्ट ऑडिटिंग अथॉरिटी इन इंडिया। दिस इज द व्हाट? हाईएस्ट ऑडिटिंग अथॉरिटी इन इंडिया। आइए मैं आपको बता दूं, इसे हम बोलते हैं C&AG। ये देखो क्या है मेरे बच्चे? अब ये खुलेगा नहीं मुझे लग रहा है, ये ड्रामा। ओ खुल गया। इंग्लिश। चलो आइए देखो क्या लिखा हुआ है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इट्स अ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज व्हाट? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला है? गवर्नमेंट कंपनी के केस में C&AG ऑडिट करता है या ऑडिटर अपॉइंट करता है? हाँ जी, मैंने क्या बोला है? ऑडिट करता है या ऑडिटर अपॉइंट करता है। ये खुद ऑडिट करते नहीं है, ये ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। और C&AG, सुनना मेरी बात, अरे यार तुम पहले समझ तो लो। मैम ये कंट्रोलर लिखवा दो, तुम पहले समझ तो लो, तुम्हें आता है सब कुछ। मैं आगे बढ़ गई नहीं, चलो फटाफट, हो गया, चलो आगे बढ़ो, चलो। अरे भाई क्या करते हो तुम? पहले पढ़ तो लो, पहले समझ तो लो, ऐसे आगे बढ़ जाऊंगी मैं कसम से। आइटम इधर देखो, आइए। C&AG ना, इट इज नॉट अ ऑफिस, इट्स अ पर्सन। इट इज अ पर्सन, ठीक है। पर्सन का मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। ये तो ई ऑफिस आ गया। हम अबाउट अस देखो, C&AG ऑफ इंडिया में चले तो श्री संजय मूर्ति ही C&AG ऑफ इंडिया। तो C&AG ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ऑफिस है। C&AG एक पर्सन है। C&AG कौन है? पर्सन। एंड ये पर्सन
इन्होंने जो अथॉरिटी एस्टैब्लिश की है दैट इज सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ऑडिट। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का 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 पक्का। भाई कसम से कभी कभी तुम ऐसे सवाल ऐसी चीजें बोल देते हो ना जो लगता है क्यों क्यों ही है ये, क्यों ही है, क्या क्या हो गया है। तो थोड़ा सा आराम से, आपको बिना समझाए बिना लिखवाए आगे नहीं बढ़ा जाता ना, तो फिर क्यों। आजकल मैंने सोच लिया कि मैं तुम पे गाइस गुस्सा नहीं करूंगी, मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें भी इसमें मेरा साथ देना पड़ेगा ना। आइए चलो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट, बच्चे कह रहे हैं नादान परिंदे, मेरे को मैनी मैम से जरा एक बार बात करनी पड़ेगी। मैम नादान, आप इनका नाम रख दो निकम्मे परिंदे, वो बेटर है, वो बेटर है। नादान थोड़ा वो है, नादान तो ही कहीं से भी नहीं है। हाँ निकम्मे परिंदे, बढ़िया लगेगा बढ़िया लगेगा। चलो ऐसा आपने बहुत बार बोला है। इस बार गाइस देखना, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी, सीधा चांटा आएगा, सीधा चांटा फ्लाइंग। गुस्सा नहीं करूंगी मैं, गुस्सा करना छोड़ दिया मैंने, एक्शन लेना शुरू कर दिया मैंने। अब आएगा सीधा चांटा, ठीक है? अच्छा लग रहा है ना? चलो, मैम के निहायती डीट, भाई ये बढ़िया, भाई निहायती डीट बढ़िया। के मैम ने एकदम अप्रोप्रिएट नाम रखा है तुम्हारा, कंचन मैम, निहायती डीट। कुछ भी कर लो इनको, कुछ भी कह लो इनको, चांटा मार दो इनके सामने, हाथ जोड़ो इनको, प्लीज बोल दो इनको, गुस्सा कर दो। इन्होंने नहीं सुननी बात तो नहीं सुननी। इन्होंने कहा है वी आर वेरी चिल, वी आर चिल। आप बोलते रहो, हमने अपने घर वालों की नहीं सुनी, आप लोग क्या चीज हो? हमारे घर वाले हमारे खुद सामने खड़े होकर डांटते हैं, हम उनकी नहीं सुनते। तुम लोग तो फिर कैमरा के उस पार हो, तुम्हारी क्या सुनेंगे। तो ये है। आओ चलो सुनना, क्या पढ़ रहे? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। चलो सुनना, ये मेरे बच्चे हमारी कंपनी है, ठीक है? कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनी। हम क्या पढ़ रहे हैं? 139 सबसेक्शन 7, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, सेक्शन बता दो बस कौन सा है। सॉरी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट का तो 139 सबसेक्शन 6 था। अब ये भी सेम बोलता है कि भाई देख, यहां तेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है? तेरी कंपनी क्या हुई? रजिस्टर। विदिन 60 डेज, विदिन 60 डेज C&AG विल अपॉइंट, ठीक है? नहीं कर पाया तो 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड करेंगे। बोर्ड कैसे करेगा? बाईपासिंग BR। बोर्ड भी नहीं कर पाया, एकदम निकम्मा बोर्ड, तो फिर अगले 60 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर करेगा। शेयर होल्डर कैसे करेगा? EGM कराएगा, बाईपासिंग OR। अच्छा ये मेरे को ये बताओ, फर्स्ट ऑडिटर कब तक होल्ड करेगा ऑफिस? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM, ठीक है जी? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। आओ एक बार याद करते हैं, क्या सबको याद हो रहा है मेरे बच्चे? आइए देखो, नॉन गवर्नमेंट में 30 और 90, गवर्नमेंट में 60 दिन में C&AG करेगा, नहीं कर पाया तो 30 दिन में बोर्ड करेगा, नहीं कर पाया तो अगले 60 दिन में कौन करेगा? शेयर होल्डर। एक सवाल पूछूं गाइस एक सवाल पूछूं? क्लियर है यहां तक? क्लियर, एकदम क्लियर हो गया सबको? चलो एक सवाल गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जुलाई 2025 को, ठीक है? 18 अगस्त को C&AG ने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, ठीक है? फर्स्ट होगा ना,
यहां से कितने दिन के अंदर अंदर कब तक बोर्ड अपॉइंट कर सकता है? अब आप मुझे बस ये बता दो। ओ, आंसर ही लिख दिया मैंने। यहां से कब तक बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, बस ये बता दो। हाँ जी, ये सवाल आप लोगों का, मेरा आप लोगों की स्क्रीन के सामने। फटाफट से बताओ, एकदम रैपिड गाइस। 18 अगस्त को सीएनडीजी ने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करा है। बोर्ड लास्ट डेट क्या है जब तक ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है? लास्ट डेट बता दो, डेट 30। बहुत बढ़िया, 30 बहुत बढ़िया गाइस। लास्ट डेट बताओ, लास्ट डेट क्या है? 30। एग्जैक्टली क्या है मेरे बच्चे? 30। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो 30 बोल रहे हैं, जो क्या बोल रहे हैं, 30 बोल रहे हैं, उनको मेरा यही से चांटा जिंदा। कह रहे नेत्रवती, कह रही सितंबर 18। हे भगवान, हे मोरी मैया, हे दीनानाथ जगन्नाथ। नेत्रवती, इतनी नालायक हो तुम? लड़की हो ना नेत्रवती, ये क्या हो गया नेत्रवती तुम्हें? मुझे एक बात बताओ जिंदा लाशो, बोर्ड कब करता? जब सीएनडीजी ने नहीं किया होता। भाई तुमने एक बार ऑलरेडी शादी कर ली, एक बार कोई मिल गया तुम्हें, दोबारा करेंगे भाई। एक बार मिल गया उसी में शुक्र मनाओ, समझो। तुम्हें किसी ने एक बार में पसंद कर लिया, मतलब जरूर उसमें कोई ना, मतलब उसकी आंखों में कुछ कमी होगी, जरूर उसकी आंखों में कुछ कमी होगी। जब तुमने एक बार अपॉइंट कर लिया है तो बोर्ड का टिंडे लेगा क्या बीच में आके? ये शेयर भाई नहीं, आप समझो, ये 30 90 60 30 60, अगर आप बोर्ड ने अपॉइंट कर लिया या सीएजी ने कर दिया तो शेयर होल्डर की मेरे बच्चे जरूरत नहीं है। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। चलो चलो चलो, फटाफट से एक बार याद करते हैं। अभी तक हमने क्या किया है? फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ये दोनों कर लिए। फटाफट से सेक्शन बताओ। आओ एक बार क्रैक्स लिखवाती हूं तुम्हें, चलो क्या लिखवाती हूं? क्रैक्स। आइए, फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है। दो कंपनीज बनाई थी, पहला तो गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी में 139 सबसेक्शन 7, नॉन गवर्नमेंट में 139 सबसेक्शन 6। हमने क्या किया था कि भाई देख, आइए, कंपनी यहां रजिस्टर हुई, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड करेगा बाईपासिंग बीआर, नहीं कर पाया 90 डेज के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स करेंगे, ईजीएम बुलाएंगे, ओआर पास करेंगे। टेन्योर कब तक होगा? टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ईजीएम। क्या क्लियर है यहां तक? पक्का पक्का। उसके बाद कंपनी गवर्नमेंट है तो यहां पे कंपनी रजिस्टर हुई, सीएनडीजी 60 डेज के अंदर अंदर नहीं कर पाए, बोर्ड बीआर पास करके 30 डेज के अंदर अंदर नहीं कर पाया, शेयर होल्डर ईजीएम में ओआर पास करके 60 डेज के अंदर अंदर, कोई 60 है, कब तक होल्ड करेगा ऑफिस? टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? कोई भी डाउट हो गया? क्या यहां तक क्लियर हो गया? चलो आइए,
अरे नालायक साक्षी, प्रोफेशनल नहीं करोगी क्या तुम? है ओए, प्रोफेशनल नहीं करोगी तो 2 साल तो लगेगी ना, 1 साल एग्जीक्यूटिव में और 1 प्रोफेशनल में। बताओ मैम, पिछली की क्लासेस से मेरे डाउट्स नहीं सबमिट हो रहे, अब देखना ये वाला चला जाएगा। तोशिक, मैंने थोड़ा सा ना वो लगा रखा है, स्मार्ट डाउट डिटेक्टर। स्मार्ट डाउट डिटेक्टर, तो तुम लोगों के डाउट्स इसमें फिल होते नहीं है, वो कह रहा है अरे हटा, ये क्या पूछ रहा है, चल हटा, तो इस वजह से नहीं आ पाते। ठीक है, चलो खैर, अब आगे बढ़ो। अब सुनना मेरी बात। सेक्शन 139 एक बार बताओ किसका था? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। हमने अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अब हमें पढ़ना है सब्सिक्वेंट। अच्छा, सब्सिक्वेंट मतलब? सब्सिक्वेंट मतलब जो फर्स्ट के बाद आएगा, ऑब्वियसली। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या? जो फर्स्ट के मेरे बच्चे बाद आएगा। अब सुनना, फर्स्ट ऑडिटर का जो टेन्योर था वो कब तक था? टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो मतलब क्या है कि फर्स्ट एजीएम की कंक्लूजन पर पहला जाएगा, दूसरा आएगा। ठीक है, आई। अब वो करवाने से पहले ना आपको कुछ और कराना है। सेक्शन 141, सेक्शन 141 क्या कह रहे हैं? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। कि भाई जो ये तू पढ़ रहा है कि ऑडिटर अपॉइंट होगा, अपॉइंट होगा, अपॉइंट होगा, ऑडिटर हो कौन सकता है? हु ऑल आर एलिजिबल टू बिकम ऑडिटर। हु ऑल आर एलिजिबल टू बिकम व्हाट? ऑडिटर। अब समझो, लॉ मेकर कह रहा है कि भाई देख, सेक्शन नंबर कनेक्ट कौन सा कर रहे हैं? 141। तुम अपनी जिंदगी में किसी भी एरे गैरे को ले आओगे या कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे तुम्हारे? मुझे एक बात बताओ, या बिल्कुल ही एकदम एकदम किसी को भी तुम अपनी लाइफ में एंट्री दे दोगे? जिसने बोला हेलो डियर, चलो ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड वेंडर्ड होंगे तुम्हारे? बताओ, है कोई? कुछ है कि मैम ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए? कोई भी चलेगी, जिंदा हो और अपोजिट जेंडर की हो। आधे तो कह रहे सेम की भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, कुछ तो स्टैंडर्ड होंगे, वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो पा रहे, वो अलग बात है, बट कह रहे स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स। ओ ऑफ कोर्स, ओके ओके। कह रहे मैम हमें तो हेलो डियर भी कोई नहीं भेजता, स्टैंडर्ड तो दूर की बात है। तो उसी तरीके से ऑडिटर की भी कोई एलिजिबिलिटी है। ऐसे नहीं किसी भी एरे गैरे को तुम ऑडिटर बना लोगे। समझ रहे हो बात? तो देखो क्या कह रहे, अ पर्सन शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। खत्म खत्म खत्म। वो क्या बोल रहा है? अच्छा, कौन से ऑडिटर की बात कर रहे हैं? स्टैट्यूटरी या सेक्रेटेरियल? बच्चे 1 मिनट, बच्चे बहुत ज्यादा खराश हो रही है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
चलो चले 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 चले, आइए इधर देखो, वो क्या कह रहे हैं, 141 सबसेक्शन 1, अ पर्सन shall be eligible for appointment as an auditor only if he is a CA. He is a what? CA. अब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अरे नालायक, बस थोड़ी सी खराश हो गई थी तो मुझे लगा गले में दिक्कत हो जाएगी इसीलिए। आइए, सेक्शन नंबर 141 बात करता है एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। किसके बारे में बात करता है, किसकी एलिजिबिलिटी और डिस्क्वालिफिकेशन, मुझे बताओ, ऑडिटर की। किसकी एलिजिबिलिटी, ऑडिटर की, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अब लॉ मेकर क्या कह रहा है कि भाई देख, सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 ये बात बोलता है कि भाई ऑडिटर कौन होगा, ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है, इन प्रैक्टिस, या फिर अच्छा इन प्राइस लिख दिया, इन प्रैक्टिस, या फिर एक फर्म भी हो सकती है। एक क्या हो सकती है, फर्म। एक क्या हो सकती है, फर्म। अब जैसे क्या हो, जैसे आई एम फ्रॉम कुरुक्षेत्र, है ना, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कुरुक्षेत्र में जो सीए है, सीएस है, लॉयर्स है, काफी सारे। तो पहले क्या था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो सीएस थे, जो लॉयर्स थे, राइट। तो उसमें एक मैं भी पार्टनर थी, उसमें मैं भी क्या थी, पार्टनर। मतलब हमारी एक ऐसी फर्म थी जिसमें सीए भी है, सीएस भी है, लॉयर्स भी हैं। तो इन तरीकों की फर्म्स को बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म। इन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म। अब लॉ मेकर कह रहा भाई देख, भाई देख, अगर तू पीसीए है, अगर तू पीसीए है, क्या तू क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है, यस। सीए फर्म है, क्या वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकती है, यस। अब वो कह रहे हैं लेकिन मान लो प्रोवाइडेड दैट अ फर्म, अगर प्रॉपर सीए फर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो सीए फर्म नहीं है, मिक्स्ड है, तो क्या, तो कह रहा भाई देख, अ फर्म वेयर ऑफ majority of partner practicing in India are qualified for appointment as aforesaid may be appointed by its firm name। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई देख, तू इंडिविजुअल है, सीए इन प्रैक्टिस, क्या ऑडिटर बन सकता है, यस। तेरी फर्म है सीए फर्म, क्या ऑडिटर बन सकते हैं, यस। अब तेरी सीए फर्म नहीं है, तेरी मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म है, लेकिन अगर उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो क्या है, सीए, अगर वो क्या है, सीए, तो वो फर्म भी एलिजिबल है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट अ फर्म वेयर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिख देना, ठीक है। आइए, अ फर्म वेयर majority of partners practicing in India क्या है, पीसीए, तो ये फर्म भी क्या है, एलिजिबल। ये फर्म भी क्या है, एलिजिबल। हो गया यहां तक, अच्छा आई एम सॉरी। आइए आइए एक बार रिवाइज कीजिए मेरे साथ, हु ऑल आर एलिजिबल, हु ऑल आर एलिजिबल, कौन कौन ऑडिटर बन सकता है, फटाफट से। एक इंडिविजुअल और एक फर्म, एक इंडिविजुअल और एक फर्म, एक इंडिविजुअल और एक फर्म, एक इंडिविजुअल जो पीसीए है, एक फर्म जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया क्या है, पीसीए। क्या क्लियर है। अब मान लो, अब लॉ मेकर बोलता है कि तुम हो तो सीए, तुम फिर भी डिस्क्वालिफाइड हो सकते हो। समझो, तुम हो तो क्या, सीए,
लेकिन तुम फिर भी डिस्क्वालिफाइड हो सकते हो। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर लो, क्योंकि पेपर में सवाल यहां से बहुत ज्यादा आ सकते हैं। दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। भाई तू सीए तो है, तू सीए तो है, लेकिन तू फिर भी डिस्क्वालिफाइड है। तू सीए तो है, लेकिन तू फिर भी क्या है, डिस्क्वालिफाइड। सेक्शन याद करो 141 सब सेक्शन 3। आइए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन बोलो 141 सब सेक्शन 3। आइए, ऑडिटर कौन बन सकता है? ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक फर्म जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया पीसीए हो। पीसीए पैरासिटामोल। नालायको, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? पीसीए की फुल फॉर्म पूछ रहे हो, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। कमाल हो गई है वैसे इनकी। आइए लिखिए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मार्क कर दो। पेपर में सवाल एक्सट्रीम ज्यादा चांसेस है कि यहीं से आएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3। अब वो कह रहा भाई देख भाई, एक बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती। ऑडिटर बनने के लिए चाहिए दिमाग, और बॉडी कॉर्पोरेट के पास अपना दिमाग तो होता नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट के पास अपना दिमाग तो होता नहीं है। अब आप मेरे को ये बताओ, कंपनी का ही तो हम ऑडिट करा रहे हैं, कंपनी का ऑडिट करा रहे हैं एक ऐसी कंपनी से जिसको खुद ऑडिट की जरूरत है। बैंगन यो के हुए, समझ रहे हो आप बात? आप ही कह रहे हो कि भाई देख, कंपनी का ऑडिट करना है तो कोई दिमागदार इंसान चाहिए ना। तुम कंपनी का ऑडिट कंपनी से ही करा रहे हो, मतलब मेरा ऑडिट एक ऐसी कंपनी कर रही है जिसको खुद की ऑडिट की जरूरत है। वाह भाई वाह, तुम्हें खुद आता जाता नहीं, तुम मुझे सिखा रहे हो, चल हट। समझ रहे हो? तो मैं नहीं बोल रही चल हट, वैसे बात कर रही हूँ। तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, तुम ज्यादा बन रहे हो स्मार्ट एकदम की, कि हमें तो सब आता है। वी आर तो वेरी 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 इंटेलिजेंट। ठीक है, आता जाता है इनको एक अक्खा नहीं है। पीसीए बोलते हैं ये पीसीए की फुल फॉर्म इनको आती नहीं। ठीक है, सेक्शंस इनको याद नहीं होते। तो अब समझो मेरी बात। तो लॉ मेकर क्या कह रहा है कि भाई एक बुद्धिमती इंसान चाहिए, तो जो एक बॉडी कॉर्पोरेट है वो ऑडिटर बन नहीं सकती है। लेकिन क्या एलएलपी बन सकती है? यस, बिकॉज एलएलपी में पार्टनर्स होते हैं एंड पार्टनर्स ऑडिट करेंगे। कौन ऑडिट करेंगे? पार्टनर्स। एलएलपी बन सकती है, एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है बट एलएलपी ऑडिटर बन सकती है। एलएलपी नालायक डेलॉइट कह रहा है, डेलॉइट तो कर, भगवान प्लीज इन्हें माफ कर देना, इनकी बिहाफ में मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये तो एकदम कोई बात नहीं भगवान, देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नालायक, डेलॉइट कौन है? डेलॉइट एक फर्म है, बिग फोर फर्म में आती है डेलॉइट, कंपनी नहीं है वो, डेलॉइट इज अ फर्म। चलो आइए इधर देखो मेरी बात। तो क्या कह रहा है? द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट, नेमली बॉडी कॉर्पोरेट। बट क्या एलएलपी, सुनना, क्या एलएलपी ऑडिटर बन सकती है? यस, एलएलपी ऑडिटर बन सकती है। आइए लिखो, सबसे ए पॉइंट में क्या आएगा? अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, बिकॉज एलएलपी क्या बन सकती है? ऑडिटर। एलएलपी क्या बन सकती है? ऑडिटर। अगला पॉइंट, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली भाई, तुम मेरी कंपनी के किसी कोई भी पोजीशन होल्ड करते हो, तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो, तुम मेरी कंपनी के ऑफिसर हो। मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर डिपेंडेंट होना चाहिए या इंडिपेंडेंट? हाँ जी, मुझे एक बात बताओ फटाफट से, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए या ऑडिटर डिपेंडेंट होना चाहिए? फटाफट बताओ। हाँ जी, फटाफट से बताओ, फटाफट से। ऑडिटर डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है?
इंडिपेंडेंट ऑब्वियसली। भाई अगर वो मेरी कंपनी से किसी भी रिश्ते में लगता होगा तो वो अकाउंट्स को सही से तो देख ही नहीं पाएगा, मेरी गलती तो निकाल ही नहीं पाएगा। तो ऑडिटर का समझो, जब आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हो ना, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। अगर वो किसी भी तरीके से डिपेंडेंट है, ही इज डिस्क्वालिफाइड। तो भाई अगर वो मेरी कंपनी का ऑफिसर है, वो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है, तुम्हें नहीं लगता वो डिपेंडेंट होगा, यस और नो? तो हाउ कैन ही बी अ गुड ऑडिटर? तो क्या कह रहे हैं, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। आई एन ऑफिसर ऑफ कंपनी। ठीक है, ठीक है। तीसरा, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। देखो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन, a person who is a partner or in employment of officer and employee। सिंपल सी बात है, क्या कह रहे हैं, तुम्हारे ऑफिसर का कोई एम्प्लॉय है, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। तुम्हारे एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। तुम्हारे ऑफिसर का कोई पार्टनर है, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। तुम्हारे एम्प्लॉय का कोई पार्टनर है, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। तो ये लोग क्या है, डिस्क्वालिफाइड। दोबारा से, ये लोग क्या है, डिस्क्वालिफाइड। सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल। बोला बोला, इधर 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 चांटा पड़ेगा भाई, पढ़ लो, इधर आओ फटाफट से। 141 सब सेक्शन 3, फॉलोइंग पर्संस शेल नॉट बी एलिजिबल। सबसे पहला वन, एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एलिजिबल नहीं है, लेकिन क्या एलएलपी एलिजिबल है, यस। दूसरा, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एलिजिबल नहीं है। तीसरा, तुम ऑफिसर के एम्प्लॉय हो, तुम एम्प्लॉय के एम्प्लॉय हो, तुम ऑफिसर के पार्टनर हो, तुम एम्प्लॉय के पार्टनर हो, तुम क्या हो, डिस्क्वालिफाइड। क्या हो मेरे बच्चे, डिस्क्वालिफाइड। पॉइंट 3 है ना, जो पॉइंट 3 है, बहुत सारे सवाल करेंगे उस पर, बहुत सारे सवाल, वो ऐसे समझ आएगा भी नहीं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ लिखवाया है। ये जो पॉइंट बी है और जो ये सी है ना, इसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशंस होती हैं, प्रॉपर इंटरप्रिटेशंस। ये आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, इसके काफी सारे पॉइंट्स हैं। बट एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ, स्टार्टिंग से हमने क्या किया, फटाफट से हमने अकाउंट्स एंड ऑडिट शुरू किया। उसके बाद हमने बोला कि भाई देख, अकाउंट्स में क्या क्या आएगा, सेक्शन 128 से लेकर 138, कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी रूल्स एंड फॉर्म की सीरीज, एओसी सीरीज। उसके बाद हमने ऑडिटर्स में बोला 139 से लेकर 148, कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स, फॉर्म की सीरीज कौन सी आएगी, एडीटी सीरीज। फिर हमने सीधा 139 से शुरू किया, बट उससे पहले हमने बोला कि दो तरीके के मेनली ऑडिट होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट और सेक्रेटेरियल ऑडिट। अब जितना भी हम ऑडिट पढ़ रहे हैं, मतलब 139 से लेकर 148, कौन सा ऑडिट है ये, स्टैट्यूटरी ऑडिट। कौन सा ऑडिट है मेरे बच्चे, स्टैट्यूटरी ऑडिट। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, समझो, सेक्शन नंबर 139, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। हमने पढ़ा 139 सबसेक्शन 6, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। बोर्ड 30 दिन के अंदर अपॉइंट करेगा, नहीं हो पाया, शेयर होल्डर 90 दिन के लिए अपॉइंट, 90 दिन तक अपॉइंट करेगा, ईजीएम में ओआर पास करेगा। कब तक ऑफिस होल्ड करेगा वो, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में 139 सबसेक्शन 7 लगता है, जिसमें ये बोला जाता है सी एंड एजी करेगा 60 दिन के अंदर, नहीं कर पाया तो बोर्ड करेगा 30 दिन के अंदर, नहीं कर पाया तो मेंबर्स ईजीएम में करेंगे ओआर पास करके 60 दिन के अंदर। कब तक ऑडिटर होल्ड करेगा ऑफिस, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। उसके बाद हम सीधा 141 पर आए, एलिजिबिलिटी डिस्कस करी कि तुम या तो सीए हो, पीसीए हो, या फिर एक ऐसी फर्म जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो यू आर एलिजिबल। अच्छा, कौन कौन इन एलिजिबल है, सबसे पहला बॉडी कॉर्पोरेट एलिजिबल नहीं है, एलएलपी एलिजिबल है, ऑफिसर और एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं है, ऑफिसर का एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, ऑफिसर का पार्टनर, एम्प्लॉय का पार्टनर एलिजिबल नहीं है। इन दोनों की जो केस स्टडीज है मेरे बच्चे, हम वो करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।
क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक बार मुझे बता दो। आर वी गाइज डन अप टिल हियर? आर वी गाइज डन? आज की क्लास दिमाग में क्लियर या दिमाग से क्लियर? हाँ जी, आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप दिमाग में क्लियर होगा। आई होप दिमाग में क्लियर होगा। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चे।